जीवों में विविधता पढ़ाना है। डिविसिटी इन लविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो जीवों में विविधता होती हैं, ये जीव माने क्या होता है? जीव होता है जिससे प्राण हो। विविधता माने विभिन्नता, उसकी अलग विवरणा बताना। जैसे जो थल पर रहते हैं, थल, नभ, जल, ये सब क्या है? जो पक्षियाँ होती हैं जो थल पर रहती हैं, नभ में आकाश में रहती हैं, उड़ती हैं, जल में मछलियाँ रहती हैं, ये सब जीव होते हैं। लेकिन इनमें विभिन्नता क्या होती है उसको हमको बताना है। अब जैसे मनुष्य को ले लीजिए। मनुष्य जो होते हैं, या देखिए, मनुष्य पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है माना जाता है। यही सब कुछ करता है, इसके बड़ा कोई नहीं है। जैसे देखिए, जैसे जल में क्या मछलियाँ हो गई। मछली में क्या हो गई? नील हवेल हो गई, हवेल हो गए हैं। फिर प्रोवाल हो गया और बैक्टीरिया हो गई, और इसी कई चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये क्या होते हैं? यह इसको हम एक इनका वातावरण एक है, लेकिन इनकी कार्य क्षमता अलग अलग होती हैं। अब मान लिया जाए जैसे विभिन्नता होती हैं, जैसे ये हुआ थल में, मान लीजिए जैसे वृक्ष हुआ, जैसे रेड वुड होते हैं, जैसे रेड वुड वृक्ष जो होता है, या 100 मीटर लंबा होता है। ये 100 मीटर लंबा होता है। और वहीं पे देख लीजिए बैक्टीरिया जो होती हैं, ये जो बैक्टीरिया होती हैं, ये माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं। एक माइक्रोमीटर के बराबर ये माइक्रोमीटर के बराबर होती हैं। ठीक है, ये छोटी होती है, सबसे छोटी प्राणी होती हैं। इनको सुदर्शित देखा जाता है। और हवेल को देखिए, वो कहते हैं कई गुनी बड़ी होती है। जीव तो सभी होते हैं, लेकिन ये विभिन्नता होती हैं। जैसे कीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष से जीवित रहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे मच्छर कुछ दिन तक जीवित रहता है, लेकिन यह कीड़ का वृक्ष हजारों तक, कीड़ का जो कीड़ होता है, कीड़ का वृक्ष होता है, हजारों वर्ष तक क्या होता है? हजारों वर्ष जीवित रहता है। लेकिन मच्छर कुछ होते हैं, मिट्टी का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो हजारों तक जीवित रहता है। इसमें विभिन्नता होती पाई जाती है। जैसे मनुष्य ऑस्ट्रेलिया के जो होते हैं वो अलग होते हैं, इंग्लैंड के अलग होते हैं, अमेरिका के अलग होते हैं, हिंदुस्तान के अलग होते हैं। उनकी बोलचाल, खान पान, रहन सहन और भी चीज़ों में क्या होती है? विभिन्नता पाई जाती है। वही चीज़ें होती हैं। जैसे अब आता है, जैसे ट्रिप है, जैसे वर्गीकरण आधार क्या है? वर्गीकरण क्या आधार है? वर्गीकरण हम जानते हैं। जैसे कुछ मनुष्य क्या होते हैं? जैसे मनुष्य में होते हैं ST, SC, OBC, जनरल, ये ऐसे पाए जाते नहीं पाए जाते कई विभागों। लेकिन वहीं पे जैसे एक क्लास मान लीजिए, एक क्लास मान लीजिए, इसमें 40 बच्चे हैं। 40 है, लेकिन 20 लड़के हो गए, 20 लड़कियां हो गई। तो लड़कियों की लड़कियां
तो ये रूम है, इसमें एक प्रकार की ड्रेस लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? कि इसमें कोई जात पात का अनुभव ना हो। ये सब एक एक वर्ग के हो जाते हैं, एक समूह होते हैं। इसमें लेकिन देखा जाता है एससी कितने होते हैं, एसटी, ओबीसी, जनरल, अन्य वर्ग जो होते हैं या कितने होते हैं, उनको रजिस्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन जो होते हैं एक साइड में बैठाया जाता है उनको, चाहे लड़का कोई भी कास्ट का हो, ठीक है, लड़के लड़कियाँ बैठते हैं, लड़कियाँ लड़कियाँ बैठती हैं, और उनका काम क्षमता अलग होता है। जैसे बच्चे तो सभी सारे पढ़ते हैं, क्या सारे लोग क्या पुलिस बन जाते हैं? क्या सारे बच्चे फोर्स में चले जाते हैं? क्या सारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं? नहीं, कुछ कुछ तो बनते हैं, कुछ तो बनते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ कुछ और बनते हैं। अलग अलग जाके आगे जाके क्या आते हैं, उनकी उनकी उनके ऊपर डिपेंड होती हैं। वो कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई फोर्स में जाता है, कोई गायकार होता है, कोई सिंगर होते हैं। ऐसे में क्या होता है, सभी लोग अपने अपने डिपेंड होते हैं। जैसे सरीसृप वाले वर्ग के जो प्राणी होते हैं, यह जो वर्गीकरण बताया जा रहा है, ये यूनानी यह जो वैज्ञानिक यूनानी विचारक अरस्तु जो थे, ये इन्होंने क्या किया, बताया। जिससे समुद्र में रहने वाले मछलियाँ, जैसे जल में जैसे नील हवेल हुआ, प्रवाल हुए होते हैं, ठीक है, और ऑक्टोपस ऑक्टोपस होते हैं, स्टारफिश होता है, स्टारफिश आज मछली आती है। लेकिन ये समुद्र जल में तो रहते हैं, लेकिन कार्य क्षमता क्या आती है, अलग अलग होती हैं। इनकी कार्य क्षमता क्या आता है, सबका अलग अलग पाई जाती हैं। इसी तरह मनुष्यों में भी होती हैं, इनकी कार्य क्षमता क्या आती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं संरचनाएं। अब ये वर्गीकरण और आधार क्या है, ये बताया हो गया। अब आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण और जैव विकास, वर्गीकरण और जैव विकास, जिसे हम जानते हैं वर्गीकरण, यह जो वैज्ञानिक है जैव विकास, चार्ल्स डार्विन ने चार्ल्स डार्विन ने 1859 में यह अपनी पुस्तक में इन्होंने पुस्तक लिखा। पुस्तक में दी ओरिजिन ऑफ स्पीड, इन्होंने क्या क्या लिखा और बताया भी दिए। देखिए वर्गीकरण जैव विकास में ये अंतर होते हैं। जो सभी जीवधारी अपने शरीर, उनकी शरीर के सभी जीवधारी सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और आधार पर
शारीरिक बनावट कुछ लक्षणों की तुलना में ज्यादा परिवर्तन। ज्यादा परिवर्तन लाते हैं। देखिए ये जो क्या जो होता है, सभी जुदारियों में उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ अन्य लक्षण की तुलना में ज्यादा परिवर्तन होता है। जैसे कोई भैंस ले लीजिए, जानवर ले लीजिए, उसको आप बांध खिलाइए, ठीक है। अब जब बांध खिलाएंगे तो घर पर घरेलू ही रहेंगी, किन्हीं बिगड़ नहीं पड़े। और जब उसको आप घर से बाहर टकराएंगे, घुमाएंगे, तो वो प्रतिदिन उसको आदत पड़ जाएगी वो घूमने और टहलने की, चरने की, ठीक है। अब जैसे कुछ जीवधारी होते हैं, जैसे जंगल में शेर को खुले, पंछी को ले लीजिए, किसी पंछी को कैद करना क्या है, ये उसकी स्वतंत्रता को छीन लेना। स्वतंत्र अवस्था में वो घूमने की चाहते हैं, आज इच्छुक होते हैं। पक्षियों को स्वतंत्र अवस्था में रखा जाता है, जंगलों में जानवरों को भी। यह उनकी जब उसको हम पाल लेते हैं तो मनुष्यों के अधीन हो जाते हैं, वो मनुष्यों के अधीन होते हैं। मनुष्य जब उसको जो कहेगा वही कर रहे हैं। जैसे हाथी है, हाथी को जब हम पाल लेते हैं, जब तक हम पाले रहते हैं, तब जो पाले रहते हैं जब तक हम रहते हैं तब तक वो सही रहेगी। जैसे उसको अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह स्वतंत्र अवस्था में घूमेगी, खाएगी, अपने मनमानी रहेगी, ठीक है। जब वो अपने चुने, जब उसको इसका आता है शरीर संरचना को जब हम पाल लेते हैं, मनुष्य पाल लेता है, तो उसकी देख रेख, रहन सहन, खान पान, सारी सुरक्षा को देखा जाता है, तो वह उसकी तुलना में बदल जाती है उसकी अपेक्षा। और जैसे जंगली जानवरों को देखा जाए, जैसे जंगली जानवर सांड जो घूमते हैं उनको देख लिया, गांव पर घर पर बांधे हुए जानवर को देख लिया जाए, तो दोनों में तुलना अलग होती है। वही होता है ये जो विकास और वर्गीकरण में। जैसे इससे ये पता चलता है कि जीवों में वर्गीकरण इससे और जैव विज्ञान में कितनी नजदीकी संबंध है। जैव विकास निरंतर होने वाले परिवर्तनों को प्रक्रिया में स्वाभाविक परिमाण होते हैं, जो बेहतर जीवन यापन के लिए ज़्यादा पहले अवधारणा को समझते हैं, ठीक है। और वर्गीकरण समूहों में पदानुक्रमित होते हैं। अब क्या होते हैं, अब वर्गीकरण का समूह जो होते हैं, उनके समूह जो पाए जाते हैं वर्गीकरण के, जैसे इनके समूह जो होते हैं कैसे कैसे होते हैं, अब देखा लिया जाए। इनकी संरचना क्या होता है, ये कई वैज्ञानिकों ने इन्होंने क्या इसको भी अपने अपने स्तर पर क्या हुआ, जिसे विभाजित किया, जैसे अंटर्स हैबिटेल होते हैं। ये जो थे 1894 में, और रॉबर्ट टीका और कार्ल्स वेब, ये वैज्ञानिकों ने ये इनके पदानुसार क्या है समझौता और इनके कैसे कैसे बंटवारा किया गया। देखिए ये इनकी क्या होते हैं, जैसे जगत क्या करता है, किंगडम, इनको क्या कहा जाता है, किंगडम। अब इसके आधार पर देखा जाता है फाइलम,
पादप एक जो जगत होता है किंगडम, जगत में संसार भी कहा जाता है। और पाइलम जो होते हैं जंतु होते हैं, डिवीजन कहते हैं, पादप होते हैं। इन दोनों में क्या आते हैं, इनकी दोनों डिफरेंस पाई जाती हैं, इनकी बात हो रही है। ये जगत के किंगडम जो होते हैं, अब देखिए जंतु में और पादप में क्या होते हैं, जिसे वर्ग जो होते हैं, जैसे वर्ग आता है, वर्ग क्या हो गया, यह हो गया इनका क्लास। एक समूह या समूह मान लीजिए, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये वर्ग हुआ, वर्ग क्लास। अब इसके बाद आता है गढ़। गढ़ क्या कहा जाता है, गढ़ को कहा जाता है आर्डर। वर्ग गढ़ आर्डर हो गया। अब इसके बाद आता है कुल। कुल क्या होता है, कुल जैसे होते हैं, ये होते हैं फैमिली। अब इसे फैमिली हो गया। अब आता है वंश। वंश को क्या कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं, जीना। अब आता है जात। ये हो गए या पादप और जंतुओं के जगत किंगडम बताया गया। ये होते हैं वर्ग, जो क्लास होते हैं, एक समूह क्लास जिसे बताए हैं, क्लास में बच्चे बहुत होते हैं। गढ़ जो होते हैं आर्डर देते हैं। कुल जो फैमिली में जैसे खाली माँ बाप भाई बहन सभी होते हैं, वो फैमिली एक होती है ना, माँ बाप भाई बहन एक फैमिली होती है। अब उनसे वंश जो बनता है, अब उनके द्वारा जो वंश बनेगा उनकी, तो वह वंश जीनस कहा जाता है। अब उनसे जो बनेगा जात, स्पीजीज कहाएगा। ठीक है, ये जात बन गई। कोई चाहे लड़का हो, कोई चाहे लड़का या लड़की, क्या हुआ, ये जात हो गया। ठीक है, अब ये इस प्रकार वर्गीकरण को पदानुक्रम जीवों को, अब इसी प्रकार वर्गीकरण के अनुक्रम जीवों में विभिन्नता लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में क्या किया गया है, बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई पहुंचते हैं। इसी प्रकार जैसे वर्गीकरण हर एक क्रम में क्या बांट देना। ठीक है, उसी प्रकार पर कहते वर्गीकरण कहलाता है। अब इसके बाद आएगा, हम पढ़ेंगे और बैक्टीरिया, ह्यूमस, जीवधारियों और पादप के बारे में। ठीक है, और
हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ग्रुपों में बांटें। इस गरीब से गरीब बच्चे क्या हो पढ़ें लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कम से कम 1000-2000 तक बच्चे क्या हो सब्सक्राइबर हो जाएं और बहुत बड़े सब्सक्राइबर करिए, बहुत बच्चों की संख्या में जोड़िए और इससे और सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे ऑल इन वन सारे सब्जेक्टों को क्या पढ़ाएंगे। धन्यवाद।